नाम महादेव है। मैं मिट्टी का रहने वाला हूँ। सुटर को में हमारा कबीला है। सुटर को कारपेंटर भी कहते हैं, खाती भी कहते हैं। ये हम लोगों का शमशान घाट है और पूरी हिंदू बिरादरी हमारी इधर आती है, जिसमें एक मेघवाड़ बिरादरी है वो दफनाते हैं, भील बिरादरी है वो भी दफनाते हैं। बाकी जितनी हमारी कास्ट है हम लोग उसको अग्नि संस्कार करते हैं, यानी कि उसको आग लगाते हैं। यहाँ पर हमारी लकड़ियाँ रखी हुई है पंचायत की तरफ से। कोई 10 मन उठा रहा है, कोई 15 मन उठा रहा है। वैसे रेट फिक्स 25,000 है। गरीब है उससे लेते भी नहीं है, जो बिल्कुल गरीब है उससे पंचायत हमारी 1 रुपया भी नहीं लेती है। बाकी 25,000 रुपया देते हैं। वो 10 मन 15 मन 12 मन लकड़ियाँ चलती है। यहाँ पर हम जलाते हैं। जलाने के बाद उस राख को तीसरे दिन इधर आते हैं, पानी छिड़क कर उस आग को ठंडा करते हैं, उसको इकट्ठे करते हैं। उसमें 5 हड्डी हम निकालते हैं, एक सिर का, एक हाथ का, एक सीने का, एक पाँव का, एक रीढ़ का। ये टुकड़े लेके हम डब्बे में बंद करके रखते हैं। फिर हमारे रस्म के साथ कोई 12 दिन होता है, कोई 10 दिन होता है, कोई 8 दिन होता है। उसको हम ले जाते हैं। पहले तो जाते थे गंगा जी में, इंडिया। अभी तो है नहीं, नगर पार्कर में एक सालद्रो वहाँ ले जाते हैं। वहाँ पर उसको हमारी रस्म करके इधर आते हैं। फिर बकाया रस्म हम अपने घरों में करते हैं। पहले ये जो हड्डियाँ थे ये हम लोग इंडिया ले जाते थे, तो वो गंगा जी में बहा के आते थे। वो तो अभी हमारे से बहुत दूर हो गया और आना जाना भी, वीज़ा भी नहीं मिलता है जल्दी। हड्डियाँ कितने दिन रखें, इसलिए अभी हम लोग रस्म के हिसाब से सालद्रो ले जाते हैं। नगर पार्कर के अंदर एक कुंड बना हुआ है जिसको मिरक कुंड करके कहते हैं। वहाँ पर जाके हड्डियाँ बहा के आते हैं। कोई कोटड़ी दरिया में बहा के आ जाते हैं। इस वक्त हम विसासर गांव में बैठे हुए हैं। ये मिट्टी से कोई तकरीबन 25-30 किलोमीटर के करीब है। और यहाँ पर देखें आप, कच्चे घर हमारे बने हुए हैं। न लाइट की फैसिलिटी है, न पानी की। एक छोटा सा आरओ प्लांट है, एक और मरीज लग जाए तो उनकी पानी की हमारे गांव में बहुत सहूलत हो जाएगी। वो भी दूर लगा हुआ है यहाँ से। पूरा गांव बहुत बड़ा गांव है, तकरीबन यहाँ 300-400 घर हैं। तालीम के लिए भी मसला है। स्कूल है, छोटे मोटे बच्चे कोई जाते हैं, कोई नहीं भी जाते हैं। यहाँ माल मवेशी है, खेती बाड़ी है, उसमें गुजारा होता है गाँव वालों का। और बाकी मसला है पानी के लिए कोई और प्लांट दे दें तो उनकी और सहूलत हो जाएगी गांव के लिए। गांव बहुत बड़ा है, प्लांट छोटा है 15,000 लीटर का गैलन का। तो बड़ा प्लांट एक और दे दे छोटा तो भी उनका अच्छा गुजारा हो जाता है। अच्छा है यहाँ पर एक डिस्पेंसरी छोटी बनी हुई है, अस्पताल, लेकिन उसमें इतनी फैसिलिटीज़ नहीं है। कोई बीमार होता है तो मिट्टी जाना पड़ता है। मिट्टी यहाँ से 25-30 किलोमीटर है। अगर वहाँ पहुँचते पहुँचते या तो आदमी अल्लाह को प्यारा हो जाता है या उधर पहुँचते हैं तो इतना खर्चा नहीं होता है जो बड़ी अस्पताल में जाएँ और ख़र्चा करें। यहाँ का इनका गुजारा भी समझो माल मवेशी पे है। यहाँ पर एक स्कूल भी है छोटा सा, 2 कमरे बने हुए हैं। एक ऐसे लाली बनाई है का 2-4 टीचर है, उसमें मास्टर है, पढ़ाते हैं। और बिल्डिंग भी समझो बिल्कुल नाकार है। बच्चों को खतरा भी हम लोगों को है कि भाई किस टाइम बिल्डिंग गिर भी सकती है। बच्चे भी 250-300 पढ़ रहे हैं, लेकिन कोई फैसिलिटी गवर्नमेंट की तरफ से कोई नहीं है। यहाँ पर हमारा खाना पीना बाजरे की रोटी होती है और सब्जियाँ तो हरी है नहीं। यहाँ पर सुखा के रखते हैं सब्जियाँ, वही उनसे ही गुजारा करते हैं। कभी कभार कोई सब्जी वाला आ जाता है शहर से तो समझो अभी एक किस्म की पालक है, उधर 20 की, इधर 50 किलो देगा जब खाएंगे। और वहाँ पर तो 20 रुपये किलो बिकती है, यहाँ पर 50 रुपये किलो देगा, क्योंकि वो दूर दराज से आता है। बाकी इधर यही सूखी सब्जियाँ हैं, वो जैसे सीज़न के हिसाब से हम लोग इकट्ठी करके सुखा के रखते हैं, फिर वो साल भर सब्जियाँ खाते रहते हैं। यहाँ पर मुसलमान कम्युनिटी है,
वो भी हम लोगों के साथ रहता है। ये बैठा हुआ है, साथ में बैठा हुआ है, पल्ली साइड में बैठा हुआ पगड़ी वाला, लेकिन ये इसको महसूस कोई नहीं करेगा कि हिंदू है या मुस्लिम है। इकट्ठे ही रहते हैं भाइयों की तरह। कोई झगड़ा फसाद यहाँ पर हम लोगों को हिंदू मुस्लिम का है ही नहीं।